मयंक जोशी ने थामा सपा का दामन। जी हां, अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में मयंक जोशी शामिल हो गए। मयंक जोशी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, जो लखनऊ कैंट से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी ने भी पूरा दमखम लगा दिया था अपने बेटे को वहां से टिकट दिलाने को लेकर, लेकिन दिला नहीं पाई थी। जिसके बाद अब जानकारी ये बड़ी खबर कि मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी ने मयंक को टिकट नहीं दिया था और नाराजगी मयंक जोशी को सपा में ले गई। आजमगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा मयंक जोशी ने। बीजेपी की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, जिनके बेटे हैं मयंक जोशी। मयंक जोशी ने सपा का दामन थाम लिया है। मयंक जोशी वही जो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। इस उनकी मांग को ऊपर आला अधिकारियों तक, आला नेताओं तक, हाईकमान तक पहुंचाने का काम किया रीता बहुगुणा जोशी ने, लेकिन उनकी दलीलें काम आई नहीं, उनकी सुनी नहीं गई। और इस तरह से अब ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, अखिलेश यादव का हाथ थामते हुए, समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा में वो शामिल हो गए। तस्वीरें आपके सामने, मंच पर मौजूद अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं और अखिलेश यादव ने किस तरह से हाथ पकड़कर मयंक जोशी का हाथ हवा में उठाते हुए उनका स्वागत किया सपा में। ओम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम, मयंक जोशी टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी और आज देखिए सपा में शामिल हो गए अखिलेश यादव की मौजूदगी में। देखिए बिल्कुल साफ है, मयंक जोशी को लेकर लगातार इस बात की कवायद थी कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी से जहां मुलाकात अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उसके पहले ही सरगर्मियां तेज थी और इस बात पर लगातार कसमोकस था कि आखिर मयंक जोशी कब शामिल होंगे, क्योंकि इसके पहले जब टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारा किया था तो तब भी इस तरह की चीजें निकल के सामने आई थी कि हो सकता है कि मयंक जोशी जो है वो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े और यही कारण है कि उन्होंने जो है इस तरह की चीजें सामने आई। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आखिर मयंक जोशी सपा में शामिल होने के बाद सपा की टिकट लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों पर चीजें दरकिनार हुई। उसके बाद हाल ही में जिस तरह से अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद सरगर्मियां तेज थी कि और इस बात को लेकर के मोहर लग गई थी कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन जिस तरह से साफ तौर से जो मयंक जोशी हैं उन्होंने सपा में शामिल हो गए हैं और मयंक जोशी का जिस तरह से अखिलेश यादव और मयंक जोशी ने एक साथ हाथ मिलाते हुए जो है जनसभा में जिस तरह से आह्वान किया, सभी ने देखा जिस तरह तस्वीरें ये सामने निकल के सामने आई, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि मयंक जोशी ने सपा का दामन थामा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से मयंक जोशी को लेकर बात कही जाए, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और मौजूदा समय पर प्रयागराज ऐसे भी सवाल उठते हुए कि क्या रीता बहुगुणा जोशी भी ये रुख कर सकती हैं? ऐसे कुछ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शिल्पा जी, इस विषय पर साफ तौर से कहा जा सकता है कि उन्होंने भी इस तरह के बयानों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जाहिर सी बात है कि उनके बेटे हैं और वो अब राजनीति में बहुत अधिक काम नहीं करना चाहती हैं, यही कारण है कि अपने बेटे को बढ़ावा देने की बात कह रही हैं। ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। तो साफ तौर से जहां एक तरफ उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी और इस बात को भी कहा गया, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया था क्या आप जो है अगर मान लिया टिकट नहीं मिलती है तो क्या होगा, तो उन्होंने साफ तो इस बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि सभी चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े, उनके परिवार के लोग आगे बढ़े और इसमें इस तरह की हमारी मांग करना कोई गलत मांग नहीं है। तो ऐसे में जहां एक तरफ उन्होंने गाहे बगाहे इस बात को रखा था कि बीजेपी जो है उन्हें मयंक जोशी को टिकट दे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और मयंक जोशी ने आज जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सियासत हो रही है कि जो क्या रीता बहुगुणा जोशी वो जो है वो शामिल होंगी, लेकिन इस पर अभी कुछ कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन मयंक जोशी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सदस्यता ले ली है और अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर एक साथ हाथ उठाए हुए तस्वीरें साफ आ गई हैं, इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह से बात की जाए तो कहीं ना कहीं सपा में एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा शामिल हो गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।